हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 13 टाइम्स गोज ऑन। तो इसकी जो वर्कशीट हम करने वाले हैं किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस रह सकते हैं। सो टाइम की बात इसमें आ रही है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। तो एक दिन में होते हैं आपके 24 आवर्स। ओके, देन 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और देन लास्ट में आता है 1 मिनट। 1 मिनट में क्या होते हैं आपके 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको इनको जो है चेंज भी हो सकता है कि इनको चेंज करना है 1 डे को, 1 मिनट को या 1 आवर को। ओके, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर नेम ऑफ द मंथ। अब टाइम की बात हो रही है तो डेज एंड मंथ तो आएंगे। तो अब यहाँ पर आपको करना है इनको कंप्लीट। सो ये फर्स्ट है आपका मार्च, सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर, February and August. Okay. Now मृदुल हैज़ रिटन द डेज ऑफ वीक। मृदुल ने रिटन नाम लिखे हैं जो डेज ऑफ वीक है, संडे मंडे, बट ही मेड सम स्पेलिंग मिस्टेक। उसने कुछ मिस्टेक्स कर दी है, वो आपको बताने हैं। सो यहाँ क्या आएगा, संडे यू आएगा, यहाँ MO आएगा, मंडे TUES होता है ना कि SE। देन वेडनेसडे, वेडनेसडे आई थिंक ठीक है। देन थर्सडे THURSDAY। फ्राइडे में क्या होगा आपका FRIDAY, फ्राइडे। सैटरडे SATURDAY। तो यहाँ पर ये जो ई था इसकी जगह यू आएगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। यहाँ पर यू होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर ओ आएगा और यहाँ पर यू आएगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हैविंग टू कंसेक्यूटिव मंथ्स, नेम टू कंसेक्यूटिव मंथ्स हैविंग 31 डेज। दो मंथ है जो लगातार आते हैं और दोनों में ही 31 डेज है। हमारा क्या होता है, एक में 30 डेज होते हैं, देन 31, 30, 31। लेकिन दो मंथ ऐसे हैं जिनमें जो है आपका क्या आते हैं 31 डेज आते दोनों में लगातार। तो वो आपके मंथ कौन से हैं, वो हैं आपके जुलाई एंड अगस्त। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से मंथ में कितने डेज आते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट है जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अब देखो इसमें होते हैं आपके 31 डेज। देन जुलाई में आपके 28 या 29 डेज होते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सा। अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 डेज होंगे। अगर लीप ईयर आपका चल रहा है, अब लीप ईयर कौन सा होता है, जो ईयर आपका 4 से डिवाइड हो। जैसे ये ईयर है 2024, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है और ये हर 4 साल में आता है। मार्च में आपके होंगे 31 डेज, देन 30, देन 31, उसके बाद 30, फिर 31। ठीक है, अगस्त में कितने हो जाते हैं आपके, फिर से 31, और उसके बाद 30, 31, इस तरह से चलता रहता है। विच सीजन कम जस्ट बिफोर समर। समर से पहले कौन सा सीजन होता है, तो कौन सा होता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन जो है आपका समर से पहले होता है। इन विच सीजन डू वी वियर रेन कोट्स एंड गम बूट्स। तो कौन से सीजन में पहनते हैं हम रेन कोट वगैरह, मॉनसून सीजन में, या आप रेनी सीजन भी उसे बोल सकते हो, रेनी सीजन। राइट द नेम ऑफ द मंथ्स डैट हैव 30 डेज। अब उन सब के नाम लिखने जिनमें 30 डेज होते हैं। सो अगस्त तक हमने कर दिया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, नाउ 30, 31, 30 एंड 31, जिनमें 30 डेज हैं उनके नाम लिखने हैं। तो किस में है, फर्स्ट आपका आता है अप्रैल, देन जून, सितंबर एंड नवंबर। इनमें आपके क्या होते हैं, 30 डेज होते हैं। बाकी सब में 31, और फरवरी में तो 28 और 29 है, वो तो सबसे अलग मंथ है। नेम एनी 5 फेस्टिवल डेट यू सेलिब्रेट, राइट द मंथ इन विच दिस फेस्टिवल कम इन द करंट ईयर। अब आपको उनके नाम भी बताने हैं। कोई भी 5 फेस्टिवल आप लिख सकते हो। जैसे कि हम शुरू करते हैं मार्च से। ओके, होली आती है, होली कब आती है, होली से पहले आती है आपकी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ये कब आती है, जनवरी में। देन उसके बाद आती है आपकी होली। होली कब होती है, मार्च में। और फिर क्या आती है, आई थिंक वैसाखी।
सॉरी मार्च आएगा यहाँ पर, ये आती है आपकी अप्रैल में। उसके बाद और क्या हो गया, अप्रैल तक हो गया। मई जून में आई थिंक ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं आता है बड़ा। और गणेश चतुर्थी अगस्त, गणेश चतुर्थी तो गणेश चतुर्थी आपकी सेलिब्रेट होती है सितंबर में, एंड दिवाली सेलिब्रेट हुई थी नवंबर में। इस मंथ के लिए पूछ रहे थे। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट ईयर रहेगा उसके लिए आंसर्स इसके अलग हो जाएंगे, हर ईयर के लिए आंसर्स अलग रहेंगे। मोस्टली जो है आपका मकर संक्रांति, होली, दिवाली, वैशाखी और गणेश चतुर्थी वगैरह इसी टाइम पर आता है, जस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नाउ राइट द नेम ऑफ द मंथ इन विच यू सेलिब्रेट दीज ओकेजन। ये आप कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हो। जैसे इंडिपेंडेंस डे कब होता है, कब होता है 15 अगस्त, तो कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं हम, अगस्त में। गांधी जयंती कब होता है 2 अक्टूबर, तो कब सेलिब्रेट करते हैं, अक्टूबर को। ठीक है, मैं इनके सामने जो है डेट भी साथ में लिख देती हूँ। टीचर्स डे 5 सितंबर, सो सितंबर। नाउ नेक्स्ट है रिपब्लिक डे, ये कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 जनवरी। तो ये हो गया। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मैनी मिनट्स डज एन आवर हैव। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं। अभी हमने बोला था कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। हाउ मैनी आवर्स देयर इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर इन अ क्लॉक। अब एक क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं, 12 नंबर्स होते हैं। ठीक है, 12 ही होते हैं ना, 1 2 3 4 तक। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 आता है, तो 2 जब आपके कंप्लीट होंगे तब वो कंप्लीट होता है। 2 बार जब वो 12 का पूरा चक्कर कट कर देते हैं। हाउ मच टाइम डज द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर। तो जो मिनट हैंड है उसको एक नंबर से, जैसे आपकी ये वॉच है, ओके, यहाँ पर 12 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, इनके बीच में 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11। तो ये जो मिनट हैंड, जो बड़ा वाला हैंड होता है, ये क्या होता है आपका मिनट हैंड। इसको इस नंबर से इस तक जाने पर, सॉरी नेक्स्ट नंबर तक जाने पर कितना टाइम लगता है। सो 3 से अगर वो 4 तक जा रहा है तो उसे लगते हैं 5 मिनट्स। ओके, हाउ मैनी टाइम्स डज आर एंड मूव अराउंड द क्लॉक इन अ डे। सो हाउ मैनी टाइम्स डज आर एंड मूव अराउंड द क्लॉक इन अ डे। आर एंड जो है, जो छोटे वाली आपकी सुई होती है, वो एक दिन में कितनी बार घूमती है, मतलब मूव करती है। ठीक है, तो अब देखो अगर सिर्फ दिन की बात हो रही है तो 24 टाइम्स जो है वो वहाँ पर घूमती है, सॉरी 12 टाइम्स घूमती है अगर सिर्फ दिन की बात हो रही है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस 12 पे भी तो आती है ना। सो 12 टाइम्स घूमती है। अगर 24 घंटे की बात हो रही है तो 24 टाइम्स हो जाएगा। हाउ मैनी डेज आर इन अ वीक। वीक में कितने डेज होते हैं, सो 7 डेज होते हैं, संडे मंडे वगैरह। अब आपके जो हैं आवर्स भी 2 टाइम, जो आपके डेज होते हैं या फिर जो आपके आवर्स हैं वो 2 तरह से होते हैं, 12 आवर्स एंड 24 आवर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें क्या होता है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो 12 आवर्स में क्या होता है, आपकी वॉच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 तक जाकर फिर से क्या करती है, फिर से वो 1 पर चली जाती है ना। लेकिन 24 आवर्स में क्या होता है, जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो इसमें होता है 0 0। ठीक है, रात के 12 बजे तो मतलब 0 0, मिडनाइट। अब इसका मतलब है कि दिन फिर से शुरू हो गया है। देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गए, यानी कि ये है आपके आफ्टरनून वाले। अब जब दोपहर में 1 बजता है तो 24 आवर्स में वो 1 नहीं होता, वो इसके आगे ऐड होता रहता है। 1 बजा तो 13 आवर्स हो गए, देन 2 बजे तो 14 आवर्स हो गए। इनको मैं सामने लिख देती हूँ। 1 रुको, अगर 1 PM है, ठीक है, अब ये सारे PM चलेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो 1 PM है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, 13 होगा। आवर्स लिखते हैं, AM PM नहीं लिखते हैं। 24 आवर्स में कभी भी AM PM आपका नहीं आता है। 12 PM है, 2 PM है तो 14 आवर्स, देन 3 PM है तो 15 आवर्स, मतलब एक एक ऐड होता रहता है। 14 है तो 16 आवर्स, देन 15 है तो 17 आवर्स, ओके, 16 है तो 18 आवर्स, 7 हो गया तो 19 आवर्स। अगर 8 o'clock हो जाता है तो 20 आवर्स हो जाते हैं। और जैसे ही 9 होगा तो 21 आवर्स,
और 10 पे 22 आवर्स और 11 पर 23 आवर्स। और जैसे ही 12 o'clock होगा तो 24 नहीं होता, 00 आवर हो जाते हैं कि फिर से नया दिन शुरू होने वाला है। सो इस तरह से आप जो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।